पहले संकल्प कीजिए। जैसे ही संकल्प की कहा तब तक गुरु शुक्राचार्य जी महाराज आ गए और गुरु जी ने कहा, राजा बलि ये क्या कर रहा है? गुरु जी बामन भगवान आए हैं, छोटे से बटुक बामन, मुझसे 3 पैर पृथ्वी मांग रहे हैं। संकल्प कर रहा हूं। गुरुजी कहते हैं, बेटा ये देखने में छोटा है, अंदर से ही खोटा है। ये देखने में जितना छोटा लग रहा है ना, उतना छोटा नहीं। अरे 3 पैर पृथ्वी में तेरा सब कुछ नाप लेगा। ये कौन है? ये कोई साधारण बालक नहीं, ऐसा रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः। ये साक्षात भगवान विष्णु हैं। 3 पैर पृथ्वी में तेरा सब कुछ नाप लेगा, बेटा मना कर दे। राजा बलि ने कहा, गुरुजी एक बार इस मुंह से देने के लिए हाँ कर दिया हो, मैं मना नहीं करूंगा। क्यों? कि रघुकुल रीत सदा चले आई और प्राण जाए पर बचन न जाए। गुरुजी एक बार देने के लिए मैंने हाँ कर दिया है, मेरे प्राण क्यों नहीं चले जाएं, मैं मना नहीं करूंगा। गुरुजी ने कहा, बेटा 5 जगह झूठ बोल जाओ पाप नहीं लगता। कहां कहां? कि स्त्रीसु नर्म विवाहे च व्यत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मण हिंसाय नान्यतास्या जगोप्सितम्। बेटा राजा बलि 5 जगह झूठ बोले जाओ पाप नहीं लगता। कहां? स्त्रीसु घरवाली से झूठ बोलो तो पाप नहीं लगेगा। कब? जब घरवाली ने कहा, स्वामी कहाँ जा रहे हो? कि बाजार में जा रहे हैं ग्वालियर। अच्छा तो एक काम करना, आप बढ़िया वहां से साड़ी ले आना 5000 रुपए की, तो शाम को खाना मिलेगा। नहीं खाना बंद। तो घरवाली से कह दो, देवी आज तो 5000 है नहीं, तुम्हारी कसम खा रहा हूं परसों ले आऊंगा। और परसों लेकर के मत आओ, पाप नहीं लगेगा। कि ये स्त्री माताएं कह रही होंगी, बताओ पंडित जी क्या कह रहे हैं? तो सज्जनों हमारा कहने का भाव ये नहीं है, यानी कि अगर घरवाली हट पड़ जाए किसी बात के लिए, झूठ बोल जाओ पाप नहीं लगता है। कि स्त्री सु नर्म विवाहे च, कन्या के विवाह में झूठ बोल दो काम बन जाएगा, पाप नहीं लगेगा। कब? कह देना 21 लाख नगद देंगे, एक स्कॉर्पियो गाड़ी, लगन में 11 लाख दे दो, स्कॉर्पियो गाड़ी 10 लाख दरवाजे पे देंगे। अब दरवाजे पे राधे राधे कर लो, पाप नहीं लगेगा। स्त्री सु नर्म विवाहे च, बेटी के विवाह में व्यत्यर्थे प्राण संकटे, अगर स्वयं के प्राण बच रहे हो राजन झूठ बोल जाओ पाप नहीं लगता। गाय की रक्षा हो रही हो, झूठ बोल जाओ पाप नहीं लगता। ब्राह्मण की रक्षा हो रही हो, झूठ बोल जाओ पाप नहीं लगता। राजा बलि ने कहा, गुरुजी आपकी ये रीति अच्छी है 5 जगह झूठ बोलने की, लेकिन गुरुजी एक बार मैंने देने के लिए हाँ कर दिया है तो प्राण चले जाएं, लेकिन मना नहीं करूंगा। राजा बलि कहता है, गुरुजी कि कोहड़ बेल फरे वन में, फर के पक के टक पे कब होना। अंड कटाक्ष की बात यही कि फर के पक के टपके कब होना। और सिंह सपूत की बात यही कि वन में बस के डर पे कब होना। और ऐसा ही बात बड़े नर की कि मुख सो कही के पलटे कब होना। गुरुजी एक बार इस मुंह से देने के लिए
हाँ कर दिया है, प्राण चले जाएं लेकिन मैं मना नहीं करूंगा। गुरुजी ने कहा तू तो गुरु का भी गुरु बन रहा है, मेरी बात नहीं मानता, जा तुझे श्राप देता हूं कि गुरु के वचन प्रतीत न जे, तेरा श्री तेज राज लक्ष्मी सब नष्ट हो जाएगा। गुरुजी वहां से चले गए। वामन भगवान ने कहा राजा बलि ये बताओ आप संकल्प कर रहे हो या हम भी चले जाएं? राजा बलि ने कहा प्रभु आपके चक्कर में तो गुरुजी से खटपट हो गई, आप मत जाइए, आप एक काम करिए, आप संकल्प करो। जैसे ही संकल्प की कहा गया और संकल्प के लिए जैसे ही सागर था, सागर से जल निकाला संकल्प के लिए और गुरुजी का मन नहीं माना। ये भागवत में नहीं संतों का भाव है। और गुरुजी आंख लगा करके सागर की टोटी में लग जाते हैं। जब जल नहीं निकला परमात्मा समझ गए कि तुम अंतर की जान निहारे और समझ गए सब मुरली बारे। परमात्मा ने लकड़ी उठाई और जैसे ही सागर की टोटी में लगाई कि गुरुजी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। तो सज्जनों गुरु की आंख गई हो अथवा न गई हो, कहने का भाव है आप दान नहीं कर रहे कोई बात नहीं, आप दान नहीं कर रहे कोई बात नहीं, लेकिन सामने वाला अगर दान करता है, अगर उसमें आप रोक लगाओगे तो एक आंख आपकी भी चली जाएगी। जैसे ही जल निकला संकल्प हुआ ओम विष्णु 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 अहम राजा बलि, तीन पैर पृथ्वी वामनाय च संकल्पम करिष्ये। जैसे ही संकल्प हो गया और संकल्प होते ही वामन भगवान ने रूप बनाया कि पग पाताल शीस अजधामा अपर लोक अंग अंग बेसामा। जैसे ही विग्रह रूप बढ़ाते हुए वामन भगवान ने रूप बनाया और एक पैर में नीचे के 7 लोक नाप लिए। ओम अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल लोक में पैर पहुंच गया। दूसरा पैर वामन भगवान ने उठाया और ऊपर के 7 लोक नाप लिए। ओम भू भुव स्व मह जन तप और सत्य लोक में जैसे ही भगवान का पैर गया, ब्रह्मा जी ने कमंडल में चरण को धो लिया, जिससे गंगा जी का प्रादुर्भाव होता है। गंगा मैया की जय। अब तीसरा पैर बच गया। वामन भगवान कहते हैं राजा बलि जो संकल्प करके वस्तु नहीं देता उसे नरक में जाना पड़ता है। गरुड़ जी महाराज आ गए और राजा बलि को बांध दिया। जामवंत जी ने परिक्रमा लगाई और सज्जनों जब से राजा बलि को बांधा है ना, तभी से ब्राह्मण कलावा बांधने लग गए और कलावा बांधते समय वही मंत्र बोलते हैं कि ये नबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षे माचलः। वही मंत्र ब्राह्मण बोलते हैं कि जिस धागा से राजा बलि को बांधा गया था उसी धागा से टीआई साहब को बांध रहे हैं। अगर दक्षिणा नहीं दोगे तो ये ब्राह्मण छोड़ने वाले नहीं हैं। आज जैसे ही वामन भगवान ने कहा राजा बलि बताइए तीसरा पैर कहाँ पे रखूं? राजा बलि ने कहा प्रभु ये बताइए हमारी आपकी ऐसे ही तय हुई थी क्या? वामन भगवान ने कहा राजा बलि हमने क्या कहा कि अपने पैरों से 3 पैर पृथ्वी, ये तो नहीं कहा छोटे या बड़े। हम अपने पैरों से नाप रहे हैं या आपके चरणों से। इतना कहते हुए राजा बलि कहने लगा प्रभु एक काम कीजिए मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। क्या?
ये बताइए राज्य बड़ा होता है या राज्य का मालिक? धन बड़ा होता है या धन का मालिक? राजा बलि से वामन भगवान ने कहा, राजा बलि धन छोटा होता है, धन का मालिक बड़ा होता है। राज्य छोटा होता है, राज्य का मालिक बड़ा होता है। तो राजा बलि कहने लगा, प्रभु आपने एक पैर में नीचे के साथ, एक पैर में ऊपर के 7 लोग नाप लिए। अभी इस राज्य का मालिक ये राजा बलि आपके सामने खड़ा है। प्रभु आप तीसरा पैर मेरे सिर पे रख लो। आज परमात्मा ने जैसे ही तीसरा कदम उठाया और वामन भगवान ने बलि के सिर पे रखा, प्रहलाद जी महाराज प्रकट हो गए और कहा, प्रभु कौन कहता है मेरा दैत्य वंश है? इन चरणों के लिए जोगी जाग जाग करके मर जाते हैं, लेकिन चरणों का ध्यान नहीं पाते। इन चरणों के लिए संत तपस्या कर करके मर जाते हैं, लेकिन भी चरणों का दर्शन नहीं होता। आपके वही चरण मेरे आज पोता के सिर पे आ गए। प्रभु मेरा दैत्य वंश धन्य हो गया। बोल वामन भगवान की जय। आज जैसे ही परमात्मा हो मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, जय हो। आपने ये दोनों हाथ, जय हो। सभी लोग मीठी मीठी ताली।